भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान में बहुत फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जैसे अनदेखा किया जा रहा है। नया कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है और पुराने कार्यकर्ता को कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। जो जुमा 8 दिन नहीं हुआ है वो पूरे प्रभार संभाले हुए हैं और जो 30-35 साल से पुराना कार्यकर्ता है उनको जब यहाँ वैल्यू अनदेखा किया जा रहा है तो हम लोग क्या करें। पूरे बिशुनगढ़ प्रखंड में आज जो भाजपा का झंडा लहर रहा है वो उनका देन है, विपिन जी का देन है। जो बिशुनगढ़ प्रखंड में झंडा बीजेपी के लहर रहा है वही थे विपिन कुमार सिन्हा जी। इससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि कौन है बीजेपी वाला, लेकिन जब से पार्टी में आए तो पूरा बीजेपी का झंडा लहराए। आज उन्हीं का मान सम्मान नहीं है। बैठ के प्रोग्राम में हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग भी इस्तीफा दे दें, क्योंकि जब हमारा सीनियर है इस्तीफा देनी है सीनियर जी, तो हम लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं। जोहार, नमस्कार। देखिए, बिशुनगढ़ प्रखंड में अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, और ये एक पंचायत है नवादा पंचायत, और मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि अभी हाल ही के कुछ दिनों में ऐसा पूरे हज़ारीबाग ज़िले में एक समझ लीजिए कि एक ऐसा हवा बह रहा है कि जो बीजेपी के कुछ पुराने कार्यकर्ता थे वो लगातार इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और वही इस्तीफ़ा का सिलसिला आज नवादा तक के पहुँच गया है। पिछले 1-2 दिनों में यहाँ पर ये इस्तीफ़ा का दौर ये शुरू हुआ था बिशुनगढ़ में, अब आज यहाँ पर नवादा पंचायत में पहुँचा है। अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ देख सकते हैं कि मांडू विधानसभा के अल्पसंख्यक प्रभारी कमरुल अंसारी हैं, ये भी कोई, और नासिर अंसारी जी हैं। ये लोग भी एक इस्तीफ़ा का लेटर बना करके हाथ में रखे हुए हैं, और इन्हें अब फॉरवर्ड किया जाएगा मुख्यालय में, बीजेपी कार्यालय में। तो हम सीधा बात करेंगे कमरुल जी से। आखिर सर, आप लोग इस तरह लगातार इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? देखिए, हम लोग इस्तीफ़ा देने का कुछ कारण है। अच्छा। जैसे हम लोग को पता चला कि हमारे सीनियर विपिन कुमार सिन्हा जी मांडू विधानसभा से इस्तीफ़ा दे चुके थे, दे दिए। प्राथमिक सदस्य? हाँ, प्राथमिक सदस्य भी वो इस्तीफ़ा दे दिए। और भाजपा में अभी मान सम्मान जो पुराना कार्यकर्ता है उनको नहीं दिया जाता है। अच्छा। और हम लोग का गार्जियन है वही विपिन कुमार सिन्हा जी, हम लोग का गार्जियन है। मान सम्मान हम लोग को वही देते थे, इसलिए हम लोग भाजपा में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते थे। लेकिन आज जब मेरा सीनियर ही नहीं रहेंगे तो हम लोग किसके पीछे रहेंगे। इसलिए हम लोग भी एक तो अपने साथी लोग से बैठ के एक तो बात किया, बैठ के प्रोग्राम में हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग भी इस्तीफा दे दें, क्योंकि जब हमारा सीनियर है इस्तीफा देनी है सीनियर जी, तो हम लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो आखिर ये कारण क्या रहा होगा? जैसे विपिन कुमार सिन्हा जी से आपकी बात हुई होगी, तो आखिर कुछ बताए होंगे ना कि कारण ऐसा ये रहा था? नहीं, वो तो कुछ नहीं बताए। हाँ। जैसे देखिए, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान में बहुत फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जैसे अनदेखा किया जा रहा है। नया कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है और पुराने कार्यकर्ता को कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। आज हम बता दे रहे हैं, कम से कम हम लोग 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हम लोग को जोड़ने वाले विपिन कुमार सिन्हा जी हैं। सबसे फर्स्ट पहले नवादा पंचायत में कभी भाजपा का झंडा नहीं घूमता था, लेकिन जब से विपिन कुमार सिन्हा जी ने हम लोग को भाजपा में जोड़े तो हम लोग पूरे नवादा पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा को लहराया। और उनके विपिन कुमार सिन्हा जी के कर्तव्य से पूरे बिशुनगढ़ प्रखंड में आज जो भाजपा का झंडा लहर रहा है वो उनका देन है, विपिन जी का देन है। जो बिशुनगढ़ प्रखंड में झंडा बीजेपी के लहर रहा है, बीजेपी के झंडा लहराने वाला वन्यमल शख्स वही थे विपिन कुमार सिन्हा जी। इससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि कौन है बीजेपी वाला, और किसी को पहले मालूम भी नहीं था। लेकिन जब से पार्टी में आए तो पूरा बीजेपी का झंडा लहराए। आज उन्हीं का मान सम्मान नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब उनका दिग्गज है, हमारे बॉस है, वो बड़े भाई हैं, जब उनका मान सम्मान नहीं तो हम लोग छोटा काज करता है, हम लोग का मान सम्मान कहाँ से मिलेगा। इसलिए हम लोग निर्णय लिए कि नहीं, पार्टी से हम लोग को इस्तीफा दे देना ही ठीक है। तो अब आप लोग जैसे बता रहे हैं कि यही कि एक यहाँ बिशुनगढ़ ही नहीं, बहुत जगह से हज़ारीबाग जिला लोकसभा क्षेत्र का जितना भी एरिया पड़ता है, रामगढ़ साइड भी आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि उधर भी इस्तीफा दिया जा रहा है। तो आखिर क्या है कि आप क्या मानते हैं कि ये जो मोदी का जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास क्या टूटने लगा है क्या लोगों? एकदम टूटने लगा है।
मोदी जी का जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो पूरा टूट चुका है। काहे कि देखिए अभी सिलसिला चालू है, हर पंचायत से अभी इस्तीफानामा सब हर पंचायत से देने के लिए चालू कर दिया है। मतलब और भी पंचायत में अभी इस्तीफा और भी लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं वो देंगे। विष्णुगढ़ प्रखंड से करीबन 24 पंचायत है, 24 पंचायत से इस्तीफानामा इनको दिया जा रहा है। अच्छा। हर पंचायत से इस्तीफानामा जा रहा है। तो खुला आप लोग ये संदेश दे रहे हैं, तो इस तरह से बीजेपी को समझ लिए कि बीच मझधार में छोड़ करके आप लोग साइड ले रहे हैं सर। नहीं, बीजेपी को बीच मझधार में हम लोग नहीं छोड़े। हाँ, बीजेपी वाले जो कुछ काज करता है, नए काज करता है, वो लोग हम लोग को साइड किए हैं, इसलिए हम लोग साइड हो गए हैं और उसको पार्टी को हम लोग इस्तीफानामा दे दिए। एक ये भी हो सकता है ना कि तो इसका ठीकरा किस पर फोड़िएगा? प्रत्याशी क्या, खास करके प्रत्याशी अभी जो मनीष जायसवाल है वो अनदेखा कर रहे हैं क्या? एकदम मनीष जायसवाल जी हैं और पूरे जिले के लोग हैं जो अब पुराने कार्यकर्ता को अनदेखा किया जा रहा है। आज जो जुमा हर दिन नहीं हुआ है वो पूरे प्रभार संभाले हुए हैं। आज जो 30-35 साल से पुराना काज करता है उनको जब यहाँ वैल्यू अनदेखा किया जा रहा है तो हम लोग क्या करें? इसलिए हम लोग पार्टी को अपना इस्तीफानामा दे रहे हैं। अपना मान सम्मान बचाना जरूरी है ना सर। तो अब क्या कीजिएगा सर? अब आगे का क्या प्लान है? हम लोग स्वतंत्र हैं। अच्छा, अब आगे विचार किया जाएगा या जो भैया आपके कहेंगे वही कीजिएगा? बस जो हमारा जो आप समझिए रहे हैं, जो भैया का आदेश रहेगा हम लोग पालन करेंगे। हमारे बॉस है, जो भैया निर्णय लेंगे उसके साथ एकदम हम उनके साथ हैं। क्या बोलते हैं आप? सही बात है, जो भैया कहेंगे वही सब साथ है। जो भैया बोलेंगे वही कीजिए, वही कीजिए, करेंगे। स्वतंत्र हैं। चलिए, और एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। अभी मांडू विधायक यहाँ के जो चुनाव लड़ रहे हैं सर, हम लोग इससे पहले हम लोग प्रखंड में बैठक भी किए, हम लोग बैठे भी हैं, हम लोग जिला अध्यक्ष के पास लेटर भी भेजे, मतलब जो हमारे प्रखंड के जो है ऊंचे पोस्ट में वो लोग के द्वारा, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ना नॉमिनेशन में भी हम लोग को बुलाया गया। भैया को हम लोग बार बार पूछते थे क्या हो रहा भैया, बोल बाबू अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो हम क्या बताएंगे ना। और कभी बैठक में बुलाया जा रहा है, इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे, वही ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ आपसे बोलता है, स्थानीय नेता हैं, अभी मांडू के विधायक हैं जेपी पटेल, कैसे अच्छे व्यक्ति हैं कि नहीं? अभी उनके विषय में कुछ नहीं बोल सकते। अभी नहीं बोलिएगा, पता नहीं खोलिएगा, जो भैया बोलेंगे वही कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो ये थे कमरुल अंसारी जी। आज जितने भी पीछे बीजेपी कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोग सभी इस्तीफा दे चुके हैं और इसकी कॉपी ईमेल कर दी गई है बीजेपी कार्यालय में। अब ये लोग आज से, इनका कहना है कि आज से हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। हालांकि इन्होंने सवाल भी मेरे द्वारा किया गया कि जेपी पटेल के बारे में कुछ बोलिए, लेकिन ये बोले कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा और सारा निर्णय जो भी लेंगे, अभी यहाँ के स्थानीय नेता हैं और कदावर नेता थे बीजेपी के और महामंत्री रह चुके हैं विपिन कुमार सिन्हा जी, तो ये लोग का मानना है कि भाई जो वो भैया निर्णय लेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। चालू रखिए।